इकट्ठे जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो वो संस्कार हमें संगम युग पर ही धारण करना है। आज बाबा ने यही धारणा वाली बात पूरी मुरली में ध्यान पर खिंचवाया है। बाबा ने कहा बाप प्यार का सागर है, तो संगम युग पर बाबा ने हमें बच्चे बनाया है, तो आप बच्चों को भी आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, एक दो के साथ बहुत प्यार से चलना है, क्योंकि बाबा हमारा प्यार का सागर है। आज बाबा ने बार बार कहा कि बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करते तो दूसरा भी दुखी होता, खुद भी दुखी होते हैं। जितना हो सके आपस में भी प्यार से एक दूसरों को समझाना और प्यार से ही काम चलाना है। दूसरी बात बाबा ने कहा ब्राह्मणों में कौन सा विकार नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तो है ही विकार, लेकिन और कौन सा विकार है? और कौन सा विकार? कई दिनों से बाबा रोज इशारा देता है। आज बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं चलना, यह भी विकार है। पहली बात नहीं समझे, श्रीमत पर नहीं चलना विकार है। वैसे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य ऐसे विकार में जाता है, लेकिन आज बाबा ने कहा अगर हम श्रीमत पर बाबा की नहीं चलते हैं, वो भी विकार हुआ। और प्रश्न में बाबा ने कहा चलते चलते बच्चों का गला घुट जाता है, क्यों? संशय बुद्धि आ जाता है, कभी संशय, कभी निश्चय में कमी, और किन किन बातों में संशय आता है सुनना। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न है माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घुट देती है? उत्तर है जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं, जो थोड़ा भी किसी भी बात में संशय उठाते हैं, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती है तो भी, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती है तो भी माया उनका गला घुट देती है। उन पर ऐसी ग्रहचारी बैठती है, इन पर काम क्रोध की जो ग्रहचारी बैठती है, उन पर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। समझ में नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वह सब कैसे भूल गया। समझ में नहीं आता कि जो पढ़ते और पढ़ाते थे वे सब कैसे भूल गया। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है, बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। गीत है तो प्यार का
सागर। ओम शांति। गीत क्या था? प्यार का सागर। ओम शांति। ये बाप की महिमा है और बच्चे जानते हैं कि भगत लोग तो ऐसे ही गीत गाते हैं कि प्यार का सागर है। किसकी महिमा? शिव बाबा की महिमा। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कितना प्यार का सागर है। सब पतितों को पावन बनाते हैं ना, सब बच्चों को सुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम समझते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। आधा कल्प जो माया का राज्य है, तो ऐसा प्यार बाप नहीं, ऐसा तो प्यार बाप नहीं होता, ऐसा प्यारा बाप तो नहीं होता। बेहद का बाप ही प्यार का सागर है। प्यार का, शांति का, सुख का सागर कैसे है, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, भक्ति मार्ग वालों को मिलता नहीं है। वह सिर्फ गाते हैं और याद करते हैं। अभी वह याद पूरी होती है। बच्चे सन्मुख बैठे हैं, समझते हैं ये बेहद का बाप का ही गायन है। जरूर वो बाप इतना प्यार देकर गए हैं। सतयुग में भी हर एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवर में भी एक दो का प्यार होता है। यहाँ तो वो है नहीं, वहाँ कोई ऐसे जानवर नहीं होते जो आपस में प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को भी सिखलाया जाता है, यहाँ प्यार के मास्टर सागर बनेंगे तो वो संस्कार तुम्हारा अविनाशी बन जाएगा। यहाँ सब एक दो के दुश्मन है, क्योंकि रावण राज्य है ना। बाप कहते कल्प पहले मिसल, वो तुमको अब बहुत प्यारा बनाते हैं। कभी किसका आवाज सुनते हैं कि ये गुस्सा करते हैं, तो बाप शिक्षा देंगे बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, वह होते हैं हद का सुख देने वाला। यह बाप तो है बेहद का और सदा काल सुख देने वाला। लौकिक बाप है हद का और वो हद का सुख देने वाला, और ये है बेहद का बाप जो बेहद का सुख देने वाला। तुम बच्चों को एक दुख नहीं देना चाहिए। बाबा ने कहा बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को एक दुख नहीं देना चाहिए। आधा कल्प तो बहुत दुख दिया है, रावण ने बहुत बिगाड़ा है। जो किसके ऊपर भी चढ़ाई करते हैं तो उनको लूट लेते हैं। अभी तुमको रोशनी मिली है, यह ड्रामा का चक्कर गिरता रहता है। अगर तुम ज्ञान के विस्तार को नहीं समझ सकते हो तो ज्ञान के बहुत विस्तार को अगर नहीं समझ सकते हो तो क्या करो? तो बाबा ने कहा 2 अक्षर क्या है, बाप को याद करो। बेहद का बाप से हमको यह वर्षा मिलता है। जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, अर्थात विकारों पर जीत पाएंगे, उतना वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विकार भी अनेक प्रकार, काम क्रोध लोभ मोह तो विकार अनेक प्रकार। श्रीमत पर न चलना वो भी विकार है। श्रीमत पर चलने से ही तुम निर्विकारी
बनते हो। माँ में कम याद करना और कोई को याद नहीं करना, शिव बाबा के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। बाप इन द्वारा कहते, बच्चे मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने वाला हूँ। हर एक धर्म में नंबरवार है। पोप का कितना मान है? इस समय तो सब अंधश्रद्धा में है। तुम सिवाय बाप के और किसको मान दे नहीं सकते। सबसे ऊंचा बाबा है। बाबा ने कहा उसके सिवाय किसी और को मान दे नहीं सकते। सब आर्टिफिशियल है। इन समय सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं, पतित बनते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है उनके पिछाड़ी में पूरा पतित बनना ही है। पतित पावन नाम कहते हैं, परंतु डिटेल में समझते नहीं है। यह पतितों की दुनिया है तो उनका क्या मान होगा? कई सारे पतित, उनका क्या मान होगा? जैसे पोप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में चलते आए हैं, उतरते आए हैं, उनको नंबरवार दिखाते हैं, फिर भी वो नंबरवार ही अपना पद देंगे ना। इस चक्कर को तुम अच्छी रीति जानते हो। यहाँ आते ही है बेहद के बाप के पास, जिससे वर्षा मिलता है। साकार बिगड़ तो वर्षा नहीं मिल सकती। बाबा अगर ब्रह्मा तन में ना आए तो कैसे वर्षा देंगे? बाबा तो निराकार है ना। बाप कहते, बच्चे कोई भी देहदारी को मत याद करो। ऊंचते ऊंचा एक बाप को ही याद करना है। कितना बड़ा फरमान है। बच्चे माँ में कम याद करो। देहधारी को याद किया तो अगर कोई भी देहधारी को याद किया तो उनकी याद से फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी याद की यात्रा फेर जाएगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे। अगर कोई देहधारी को याद किया तो बाबा ने कहा क्या होगा? याद की यात्रा फेर जाएगी और विकर्म विनाश नहीं होगा। बहुत घाटा पड़ जाएगा। धंधे में फायदा भी होता है तो घाटा भी होता है। निराकार बाप को जादूगर सौदागर भी कहते हैं। तुम जानते हो कि दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। अच्छा कुछ भी देखा, कृष्ण का दीदार किया, इससे क्या फायदा हो? साक्षात्कार हो गया, कृष्ण को देख लिया या किसी भी देवी देवता को देख लिया, उससे क्या फायदा हो? कुछ भी नहीं। यह तो ड्रामा का चक्कर को जानना, यही पढ़ाई है। जितना याद करेंगे, चक्कर को फिराएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम हमारे बच्चे बने हो तो याद आता है ना कि हम आपके हैं, आपके थे। हम आत्माएं परम धाम में रहती थी। वहाँ कहने की भाषा ही नहीं रहती है, वहाँ कहने की बात ही नहीं रहती है। ड्रामा अपने आप चलता रहता है। जैसे एक मछलियों का खिलौना दिखाते हैं ना, उसमें तार में मछलियां पिरोई रहती है। ऐसे करने से धीरे धीरे नीचे उतरती है। वैसे जो भी आत्माएं हैं सब ड्रामा की तार में बंधी हुई है, चक्कर लगाती रहती है। अब चढ़ती है फिर उतरने भी लग पड़ती है। तुम जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है। ज्ञान सागर बाप आया हुआ है। चढ़ती कला फिर उतरती कला को तुम बच्चे जान गए हो। कितना सहज है।
उतरती कला कितना टाइम लेती है, फिर कैसे चढ़ती कला होती है, तुम जानते हो। बाप आकर पलटा देते हैं। पहले पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर दूसरे धर्म में आते रहते हैं। तुम बच्चे जान चुके हो कि हमारी है चढ़ती कला, उतरती कला पूरी हुई। संगम में ऊपर बाबा के बच्चे बने तो हमारा क्या है, चढ़ती कला, उतरती कला पूरी हुई। तमः प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। यह तूफान आदि तो कुछ भी नहीं है। तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल भी गिर जाएंगे। अभी कुछ नहीं हुआ, बाबा ने कहा ऐसे आएंगे जो मकान भी बड़े बड़े गिर जाएंगे। यह बहुत दुख का समय और आने वाला है। यह विनाश का समय है। हाय हाय त्राई त्राई करते रहेंगे। सबके मुख से है राम ही निकलेगा, हाय राम ही निकलेगा। भगवान को याद भी करेंगे। फांसी पर चढ़ते हैं तो पादरी आदि कहते गॉड फादर को याद करो, परंतु जानते नहीं, अपनी आत्मा की भी यथार्थ रीति नहीं समझते। हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान भी उनको सिद्धांत नहीं है। मैं आत्मा क्या चीज हूँ, क्या पाठ बजाती हूँ, कुछ भी जानते नहीं। आत्मा है कितनी छोटी, कहते हैं स्टार मिसल छोटी है। आत्मा का साक्षात्कार भी बहुतों को होता है। बहुत छोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफेद लाइट है। उनको दिव्य दृष्टि बगैर देख भी नहीं सकते। अगर देखते भी है तो समझ में नहीं आता है। सिवाय ज्ञान के कुछ भी समझ में नहीं आता। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो बुद्धि से समझ सकते हो। बाबा यथार्थ रीति समझाते हैं और कोई की बुद्धि में बातें नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों को ही बाबा समझाते हैं और उन्हों के ही 84 जन्म होते हैं। दूसरे कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम एक्यूरेट समझते हो कि 84 जन्म का चक्कर है। पहले गायन है ब्राह्मणों का, मुख वंशावली ब्राह्मण हो ना, यह और कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ऑर्डिनरी बात हो गई, कोई भी समझते नहीं है। यह संस्था क्या है, यह नाम क्यों पड़ा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम क्यों पड़ा? प्रजापिता नाम डालने से फिर क्यों प्रश्न निकल जाए, क्यों का प्रश्न निकल जाएगा। तुम कह सकते हो कि हम शिव बाबा के बच्चे आत्मा भाई भाई। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कौन है? ब्रदर्स और सिस्टर से, भाई बहन है। यह समझने से ही प्रश्न नहीं आएगा। शिव बाबा के नाते हम कौन है? भाई भाई है। और प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण भाई बहन है। तो बाबा ने कहा समझेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बराबर ब्रह्मा द्वारा तुम पति से पावन बन रही। यह जो रक्षा बंधन आदि मनाया जाता है,
यह पुरानी रस्म चली आती है। अभी तो तुम अर्थ सहित समझते हो, जो भी यादगार। पहले तो परंपरा से रक्षाबंधन आता है, लेकिन बाबा ने कहा अभी जो भी बात है तुम अर्थ सहित समझते हो। तो बाबा ने कहा सबका तुमको इस समय ज्ञान मिला है। सभी त्योहारों का ज्ञान बाबा यथार्थ रीति वास्तविक अर्थ से समझा देते हैं। सतयुग में थोड़ी रामनवमी मनाएंगे, यहाँ वहाँ मनाने की बात नहीं रहती है। वहाँ तो ज्ञान रहता ही नहीं है। यह पता भी नहीं पड़ेगा कि हमारी उतरती कला है, संगम में उतरती कला। फिर हम सदियों भले भूलने नहीं थे, लेकिन हमारी उतरती कला होती है। सुख में जन्म लेते रहेंगे, वहाँ तो है ही योग बल की पैदाइश। वहाँ विकार का नाम ही नहीं होता है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। वहाँ तो है ही संपूर्ण निर्विकार। पहले से ही साक्षात्कार होता है, नहीं तो कैसे सिद्ध हो कि पुराना शरीर छोड़कर नया लेना है। यहाँ तो तुम पहले से जाएंगे शांति धाम। बच्चे समझते हैं वो हमारा घर है। सतयुग से सीधा थोड़ी आएंगे, पहले यहाँ से जाएंगे शांति धाम, फिर वहाँ से आएंगे सुख धाम। उनको ही शांति धाम कहते हैं। वह तो हमारा अथवा हमारा बाप का घर है। जिस बाप को याद करते हैं, बाप से ही तो बिछड़े हैं, इसीलिए याद करते हैं। सुख में तो बाप ही याद आते हैं, याद नहीं आते। सुख में तो बाप याद नहीं आते, है ही सुख की दुनिया। बाप अपने धाम में रहते, जैसे कि वानप्रस्थ में चले जाते। दुनिया में जो बुढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ ले लेते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा को बुढ़ा थोड़ी कहेंगे। बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि शरीर थोड़ा है उनका। बाबा ने कहा जब उनका स्थापना का कार्य पूरा हो जाता, वानप्रस्थ में चले जाते। है ही सुख की दुनिया। बाबा अपने धाम में रहते हैं, जैसे कि वानप्रस्थ में चले जाते। दुनिया में तो जब बुढ़े होते तो वानप्रस्थ लेते हैं, लेकिन परमात्मा को बुढ़ा थोड़ी कहेंगे। बुढ़ा व जवान शरीर से होता है, आत्मा तो वही है। आत्मा में माया का परछाया पड़ता है। तुम सब कुछ जान गए, वो आगे कुछ नहीं जानते। बाबा के बच्चे बने ब्रह्मा मुख वंशावली, तो बाबा ने कहा तुम बच्चे सारी बात जान गए। भगवान बहुत मेहनत करता है बच्चों को पढ़ा लिखा करके जंगलों का वर्षा दे, तो इसलिए वो काम करती है। वहाँ सतयुग में साक्षात्कार की मुझे जरूरत नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं था। रचयिता रचना का राज बाबा नहीं समझाया। तुम बच्चे सामने बैठे, उनकी महिमा बहुत है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप तो ऊंच से ऊंचा गाया जाता है। बाबा ऊंच से ऊंचा कहते ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो जरूर हमको ऊंच से ऊंचा वर्षा भी तो मिलना चाहिए ना। कितनी समझ की बात है। जैसे बाप समझाते हैं, बच्चों को भी ऐसे समझाना है। जैसे बाबा ज्ञान का और राज हम बच्चों को समझाते, तो बच्चों को भी ऐसा और उनको समझाना है। पहले बाप का वर्षा परिचय देना है। वर्षा भी तो बाप से मिलता है ना। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग,
तो बुद्धि में चक्कर फिरना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा, तब तो प्रजा वृद्धि को पाएंगे ना। सहज मिलने से सहज निश्चय हो जाएगा। नए नए अच्छे उछलने लग पड़ते हैं, पूरा निश्चय बैठ जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका पाठ चल रहा है। हर एक सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सच्ची और झूठी कमाई में फर्क तो होता है। तो बावन का सच्चे रतन दूसरे से ही चमकते, सच्चे रतन दूर से ही चमकते हैं। आजकल मनुष्यों को पैसे रखने की कितनी मुसीबत है, कहाँ छिपावे और कहाँ रखे। धन पड़ा होगा, समय ऐसा आएगा जो आप कुछ नहीं कर सके। तुम बच्चों को भी नंबरवार बुद्धि का ताला खुलता जाता है। जितना ज्ञान की धारणा होता जाता है, नंबरवार ताला खुलता जाता है। कहाँ ना कहाँ गृहचारी भी बैठती है, तो कोई ना कोई संशय आ जाता है, फिर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। समझ में नहीं आता, हम पढ़ते थे, पढ़ाते थे, अब क्या हो गया। गृहचारी ऐसी बैठता जो पढ़ाई छोड़ देते, छोड़ने के बाद भी समझ में नहीं आता कैसे छूट गया। थोड़ा भी संशय आने से गला घुट जाता है। बाबा में संशय हुआ, फिर विकार में चले गए तो एकदम से गिर पड़ते हैं। काम और क्रोध सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन। काम और क्रोध, मोह भी कोई कम नहीं है, वो तो है ही काम क्रोध, लेकिन मोह भी कम नहीं है। ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ की स्मृति नहीं रहती होगी, सब स्मृति रहती है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इशारे से ही समझ जाते हैं। बावन के कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा में नोंद है, जो कल पहले हुआ था वही करेंगे, इमर्ज होगा ना। ड्रामा का पार्ट सेकंड बाय सेकंड खुलता जाता है। मुख्य है बाप की याद, जिससे मुख्य है बाप की याद से विकर्म विनाश होगा। जितना बाप को याद में लगे रहेंगे, उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे। नहीं तो अगर विकर्म विनाश नहीं हुआ, नहीं तो बाप धर्मराज के रूप में भी आपको साक्षात्कार कराएंगे। अभी भी बहुत है जो चलते चलते अनेक भूले करते रहते। अभी भी बाबा के ऐसे बच्चे चलते चलते अनेक भूल करते रहते, पर बताते नहीं है। नाम बहुत अच्छा अच्छा है, परंतु बाप जानते हैं ये कितना कम पद को पड़ता है। नाम बहुत अच्छा, तो बाबा ने कहा सामने थोड़ी ना दिखाई पड़ता है, अंदर ऐसे ऐसे विकर्म करते जो बाबा ने कहा बाप को बताते नहीं, और कर्मों का खाता तो बनता जाता है ना। तो बाबा ने कहा पद कितना हो पड़ता है, कितनी गृहचारी रहती है, उल्टे कर्म करके बाप से भी छिपाते रहते हैं। सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती, बाबा सच है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा सब ऊपर में नूंद जाता है,
कोई देखे या ना देखे, विक्रम का खाता बनता जाता है और सब नून हो जाता है। अंतर्यामी बाबा तो वो है ना, समझना चाहिए। हम छिपा कर विक्रम करते हैं तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हम ब्राह्मण निमित्त बने हैं संभालने के लिए, हमारे में ही आदत है तो ये ठीक नहीं है। निमित्त है संभालने के लिए, अगर हमारे में ऐसी आदत होगी तो ठीक नहीं है। स्कूल में टीचर की रिपोर्ट होती है तो प्रिंसिपल बड़ी सभा के बीच में उनको निकाल देते हैं, तो बहुत डर रखना चाहिए। तुमको याद सिर्फ एक शिव बाबा को करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करो, तुमको तो बाबा के पास जाना है, उनको ही याद करना है और स्वदर्शन चक्कर को भी गिराना है। और कोई को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। या तो बाप याद आएगा या तो फिर देहधारी याद आएंगे। अगर देहधारी को याद करेंगे तो रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। कोई भी भूल कर छिपाना नहीं। कोई भी भूल कर छिपाना नहीं है। उल्टे कर्मों से बच करके रहना है। उल्टे कर्मों से बच करके रहना है। दूसरा, श्रीमत पर न चलना भी विकार है। श्रीमत पर न चलना भी विकार है। इसीलिए कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वरदान, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। वरदान है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। महान आत्माएं वो है जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। आप सत्य बोल रही है तो सभ्यता के अंदर रह करके बोलना। तो सत्यता है और सभ्यता नहीं, तो इसको सत्यता नहीं माना जाए, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए। ऐसे सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना
उठना बैठना हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। ऐसी सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। अगर बोल में सभ्यता नहीं, जो आया टप टप करके बोल दिया, क्या बोला उसका कोई होश नहीं, बड़े छोटे कैसे बोलना चाहिए, वो सभ्यता नहीं। तो बाबा ने कहा अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता भी नहीं है। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होता है। आप सत्य है उसको सिद्ध नहीं किया जाता है, जिद से सिद्ध करना नहीं, उस समय पर आपके ही दिखाई पड़ेगी, सिद्ध होगी। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती है, उससे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है, उससे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता के सूर्य को कोई भी छिपा नहीं सकता। सत्यता के सूर्य को कोई भी छिपा नहीं सकता। स्लोगन, नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। अहंकार के बजाय नम्रता। अहंकार वाला व्यक्ति किसी के दिल पर जीत नहीं सकता। नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे।